हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 20 मार्च और हमारी मम्मी की है बरसी। लास्ट ईयर मम्मी हमें छोड़ के चली गई थी। तो पंडित जी ने बोला कि उसी दिन सेम डे पे नहीं करनी है बरसी। तो इसीलिए 15 दिन पहले की पंडित जी ने, तो 20 मार्च की बरसी थी मम्मी की। तो भाभी के पापा, पंडित जी और पंडित जी का पोता गांव से आए थे एक दिन पहले। और उन्होंने जो है सुबह जल्दी मॉर्निंग में पूजा की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। और हवन बहुत ही अच्छे से हुआ मम्मी का। और जो भी हमने जैसा सोचा था वो सब अच्छे से हुआ, सब खुश होके गए हैं। गांव से तो एक भैया और मौसी जी आई थी, और बाकी यहाँ से हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं वो सब आए थे। मतलब सब हाज़िरी लगा लगा के गए थे, क्योंकि किसी का भी ऑफ़ नहीं था, सबका अपना अपना ऑफिस था। तो जिसको जब जब टाइम मिला वो वैसे वैसे आया और हाज़िरी लगा के अपनी गया। जैसे कोई 8 बजे से हवन शुरू हुआ था, तो उस हिसाब से सब लोग जो हैं आ रहे थे, हवन अटेंड कर रहे थे और फिर जा रहे थे, क्योंकि सबको ऑफिस निकलना था, किसी का स्कूल था, तो किसी के बच्चे छोटे थे। तो इस हिसाब से वो जैसे जैसे उनको टाइम मिलता गया वो आते गए और जाते गए। और मामा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी मामा जी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मामा जी भी हवन पे नहीं बैठे, वो बाहर ही लेटे हुए थे। और सब काम अच्छे से हुआ और बहुत अच्छा लगा कि सब काम अच्छे से हुआ हमारी मम्मी का। पर भगवान किसी भी औलाद को ये दिन ना दिखाएं कि उन्हें अपने पापा मम्मी की ऐसे बरसी वगैरह करनी पड़े। मतलब एक उम्र होती है, उम्र पे करने पे अच्छा लगता है कि हाँ वो अपनी पूरी एज लेके गए हैं, तो खुशी होती है उनकी बरसी करने पे। पर जो इतना जल्दी चला जाता है उसमें कोई खुशी नहीं होती है। तो हमें मतलब खुशी हुई कि हमने अपनी मम्मी का अच्छे से सारा काम कर दिया, और मम्मी की आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी हैं अच्छे से रहें। पर फिर भी ये दुख होता है कि अभी एज नहीं थी, अभी तो मम्मी को हमारे साथ रहना था, अपने पोता पोती के साथ रहना था, अभी तो हमें टाइम देना था, हम दोनों बहनों की शादी करनी थी। पर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था जो मम्मी को इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। पर अब हम यही चाहते हैं दिल से कि हमारी मम्मी जहाँ भी हैं अच्छे से रहे, हमारी मम्मी की आत्मा को शांति मिले और वो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहें। बस कहते हैं ना, माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि पापा मम्मी हमेशा हमारे साथ रहें, हमें सपोर्ट करें, हमें सही राह दिखाएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तक तो ऐसा हो रहा है साल भर से। बस मैं यही चाहती हूँ पूरी लाइफ ऐसा ही चलता रहे, ताकि हम अपने पापा मम्मी के कहे अनुसार काम करें, तो हम कभी भी चोट नहीं खाएंगे, अच्छे से रहेंगे। और लोगों का तो क्या है, जैसा मुँह वैसी बातें। तो इसलिए हमें लोगों से अब फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको हवन में आना था वो आए, शामिल हुए, जिनको नहीं आना था वो नहीं आए। अब आगे से उनको हम अपने खुशी में भी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जो दुख में आपके साथ नहीं है उसको खुशी में भी क्यों बुलाना। तो आज हमने ये देख लिया कि जो हमारी मम्मी के टाइम में हमारे साथ था, हमारे सपोर्ट में था, जिसने हमें हिम्मत दी, वो हमेशा हमारे अब दिल में रहेंगे। हमारे सुख में दुख में हर चीज़ में वो आएंगे। पर जो अभी बरसी पे नहीं आए हैं, या साल भर से जिनको हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि अब आप लोगों की हमें आगे भी ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग हमारे सुख में, हमारी खुशियों में भी शामिल मत होना। और अगर आप लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों तक ये व्लॉग पहुंच जाए, भगवान करे, तो आप ये ज़रूर देखना कि अब आप लोगों को हमारे सुख से और खुशी से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और हमारे घर की किसी भी सुख में या खुशियों में आप मत आना। हम तीनों भाई बहन काफ़ी हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए। उसके अलावा भाभी है, तीनों बच्चे हैं, मामा हैं, और जो भी हमारे आने जाने वाले हैं जो हमसे रिश्ता रख रहे हैं अच्छे से, वो हैं। तो बस अब हम उनके सहारे अपना जो है जीवन निकाल लेंगे। और अच्छा हुआ आप लोगों ने हमें इतना मजबूत कर दिया कि जब आप लोगों ने साल भर में अपनी औकात दिखा दी कि कोई किसी का नहीं होता, कोई खून के रिश्ते नहीं होते, सब मतलबी होते हैं। तो अब अपने खून के रिश्ते आप अपने घर पे ही रहना, मतलबी रिश्तों से अब हम दूर हैं भाई बहन। तो प्लीज़ अब हमसे बात करने की या हमें फ़ोन करने की, हमसे किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर, हम हमारे घर। अब आप रहिए आराम से। हमारी मम्मी का सारा काम अच्छे से हो गया। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि क्या करना बरसी, बरसी कौन करता है, मतलब हद हो गई। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो क्या उसकी शांति के लिए हवन नहीं किया जाता, क्या उसकी बरसी नहीं की जाती। पर समझ में ही नहीं आ रहा है लोगों को, कितनी घटिया कितनी गंदी सोच हो चुकी है। खैर छोड़ो, हमें क्या, हमारा सारा काम अच्छे से हो गया।
हमारे पापा मम्मी का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका सपोर्ट हमारे साथ है। और अब हमें खून के रिश्ते, मतलबी रिश्तों से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे साथ खड़ा है बुरे वक्त में, हम अब उनके साथ हैं। अब हमारी खुशियों में भी वही शामिल होंगे, आप लोग नहीं होंगे। और ये जो मैं बोल रही हूँ ना बात, ये आप लोग समझ जाना मैं किसको बोल रही हूँ। तो अब हमसे दूर रहना। और गाइस आप लोग देखिए, यहाँ पे मेरी बहन चोक बना रही है। और मैं अभी, आप लोगों ने देखा होगा, मैं पूरे घर में जो है गंगा जल छिड़क रही थी। और पंडित जी ने छोटी वाली सिस्टर को बोला था कि चौक बनाए। फिर इसके ऊपर एक दरी बिछा के और उस पर भैया भाभी बैठे थे। फिर हवन हुआ था और हवन बहुत अच्छे से हुआ। पंडित जी ने भी बोला अब सब अच्छा होगा और अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो। तो अब ठीक है, बस सब कुछ अच्छा हो। और अब आप लोग आगे हवन देखिए। और जितना भी थोड़ा बहुत ही मैंने रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया ना। हमसे मतलब मैंने तो नहीं किया है रिकॉर्ड, बाबू ने किया है, मेरी बड़ी वाली भतीजी ने। और गाइज़ अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। नारायण तो जन बंद। हाँ और क्या बंद में साथ ही दुकान खोल उनके खोल खोल से बाहर रख थाली में पूजा के जमे ले बोली से बांध बोली दी तो थी अभी थाली में से ये रही तो पाव आत्मा ने धूप भी लगा दी वहाँ केड़े ना भी लगी साफ कर दी थी। वो कर दिया। शशिवर्णं चतुर्भुजं कृष्णवर्णं सर्वज्ञो शान्ति। समझाओ ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ओम केशवाय नमः, ओम हसी केशाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य ओमाय पवित्रः पवित्रो आधो, ओमाय पवित्रः पवित्रो आश्रवाष्टान्मतोऽपि वायसवे पुण्डरीकाक्ष शैवाया वहंतर सुति विष्णु पुण्डरीकाक्षे पुनायतु मां पुनायतु मां पुनायतु मां। जल्दी दोनों नीचे जमीन में छींटा लगाओ। ओम पृथ्वी त्वागितालोका तुमसे धारिये पवित्र कुरु आसनम। ओम ऐसा हाथ पे धोख लगाओ। ओम पृथ्व्याय, धरती माता को मस्तक झुकाओ। ओम पृथ्व्याय नमः। मंगल तिलक पुर्या स्वस्ति न इंद्रो वृह सर्वाः स्वस्ति न पूखा। इधर आ जाओ। पूखा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तर्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। करने से पहले भगवान का ध्यान करें, एक बार मस्तक झुकाएं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यं गम्यं वन्दे विष्णु भयभयसरो लोकैकनाथ श्री पारब्रह्म परमात्माय नमो नमः। दीपक जलाओ, कार्य सब सबको चावल दे थोड़ा थोड़ा। हरे वो जल रख दियो।
हरि ओम उठा के बीच में डाल बीच में डाल दो बड़ा वाला तू ले ले चम्मच न पाल पड़ेगी ओम श्री बटक भैरवाय स्वाहा 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 ये भैया को ओम श्री बटक भैरवाय स्वाहा ओम श्री बाबा श्री भैरवनाथ आसनम पात्र जनन देवा स्वाहा सीधा सीधो सीधो अब आप तो बलदारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादि पंचम बोले श्री गणपति महाराज की जय सिद्धि के दाता की जय